नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आज यूक्रेन पर हमले का 15वां दिन। अमेरिका की चेतावनी, यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी का भावुक पत्र। ओलेना जेलेंस्की ने लिखा, रूसी हमला यूक्रेनी नागरिकों का नरसंहार। हमारे देश में जो हो रहा है वह कल्पना से परे है। ऑपरेशन गंगा के तहत अंतिम फ्लाइट आज आएगी। पीएम मोदी ने भारतीयों को निकलने में मदद करने के लिए हंगरी के पीएम का माना आभार। रूस यूक्रेन संघर्ष, 300 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने रूस से समेटा कारोबार। ब्रिटेन ने रूसी अरबपतियों के लिए बंद की वायु सीमा। रूस का दावा, यूक्रेन में जैविक हथियार बनवा रहा था अमेरिका। हमले के बाद नष्ट किए सारे सबूत। राजीव गांधी की हत्या की दोषी को जमानत। 32 साल से कैद पैरा रिवलन होंगे रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे बर्ताव की वजह से दी राहत। पंजाब ने रखा आप का मान, यूपी में फिर खिला कमल। उत्तराखंड में बीजेपी ने तोड़ा मिथक। पूर्व सीएम हरीश रावत हारे पर उनकी बेटी अनुपमा जीती। मणिपुर में भाजपा के सीएम बीरेंद्र सिंह जीते। गोवा में भी बीजेपी को बहुमत। सिद्धू की अगुवाई में कांग्रेस का पत्ता साफ, खुद भी हारे, अब अध्यक्ष पद से देंगे इस्तीफा। मान कल लेंगे शपथ, केजरीवाल ने कहा, यह इनकलाबी जीत। विक्ट्री स्पीच में बोले भगवंत मान, मुझ पर और अरविंद केजरीवाल पर निजी हमले किए गए। रुपिन कत्याल के हत्यारे जहूर इब्राहिम की कराची में हत्या। कंधार प्लेन हाईजैक में शामिल जैश ए मोहम्मद के आतंकी जहूर इब्राहिम की पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाईजैकिंग के 2 आरोपी अब भी पाक में मौजूद हैं। बारिश की कमी से सूखे जंगल, लगेगी आग। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की चेतावनी, पेड़ों का अवैध कटाव और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अमेजन जंगल की सहन शक्ति खत्म हो रही है। इसका 3/4 हिस्सा अपने आप ही जल जाएगा। मतलब यह मैदानों में तब्दील हो जाएगा और अमेजन की मदद इंसान भी नहीं कर सकेंगे। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने से आसपास बिछी राख की चादर। वहीं ग्वाटेमाला में वोल्केनो ऑफ फायर ज्वालामुखी में विस्फोट, पहाड़ों से नीचे गिरती गर्म राख और पत्थरों के बीच लगभग 500 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। लंबे समय के बाद इस सीजन में केरल के लिए रणजी ट्रॉफी में खेले थे। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। दुनिया की पहली टेलीफोनिक कॉल आज ही के दिन 1876 में की गई थी। यह कॉल टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दूसरे कमरे में बैठे थॉमस वाटसन को की थी। टेलीफोन पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पहले ऐतिहासिक शब्द थे, मिस्टर वाटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। वर्ष 1922 में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। महात्मा गांधी को साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में 2 आर्टिकल्स लिखने के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई थी। 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी की यह सजा शुरू हुई थी। इसके 2 वर्ष बाद अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के लिए महात्मा गांधी को यरवाड़ा जेल से 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया गया था। देश में लड़कियों के लिए पहले विद्यालय की शुरुआत करने वाली समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का 1897 में पुणे में निधन हुआ था। सावित्रीबाई फुले ने सही मायने में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया था। सावित्रीबाई फुले को देश की पहली महिला टीचर भी माना जाता है, जिन्होंने 17 साल की उम्र में 13 छात्राओं को पढ़ाना शुरू किया था। 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी के इलाज के लिए सावित्रीबाई फुले और उनके बेटे ने क्लिनिक की शुरुआत की थी और इसी दौरान प्लेग के संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह भी एक तरह की शहादत थी और आज हम उन्हें एक समाज सेविका के साथ साथ एक शहीद के तौर पर भी याद कर रहे हैं। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।